नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा रोज़ का विश्लेषण जो है, राजनीतिक विश्लेषण आप तक मैं पहुंचा सकूं, क्योंकि हम रोज़ जो है खबरों की खबर पर हम विश्लेषण करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, इस समय लोकसभा चुनाव, विधानसभा, महाराष्ट्र के चुनाव और भी कई विधानसभा चुनाव है, एकदम करीब आ चुके हैं। स्थानिक स्वराज्य संस्था के सभी चुनाव चुनाव जो है लगभग 1 साल के अंदर होने हैं। और अक्सर बीजेपी पर आरोप लगता है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो देश में हिंदू मुस्लिम या कुछ और लफड़े शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से राज ठाकरे का रैली हुआ, जिसमें उस तरह से माहिम का मामला उठा, और सातारा सातारा का सांगली का मामला उठा, उसको देखते हुए ऐसा कयास तोड़ भी दी कयास लगाया जा रहा है कि देश में कुछ भी हो सकता है, चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। क्या ये सही है? इसी पर हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई। जी सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह का आरोप लगते हैं, खासकर भाजपा के ऊपर, कि भाजपा जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कुछ ना कुछ लफड़े करवाते हैं, ये आरोप लगाना कितना सही है सर? पहली बात ये याद रखो कि लोगों को जी शांति और कायदा सुव्यवस्था का पालन करके सभ्यता, सुसंस्कृतपना, हाँ, और कायदे के अंदर जितना होगा उतना ही प्रोटेस्ट, ये पसंद नहीं आता है। पब्लिक है जी, पब्लिक को चाहिए हल्ला गुल्ला, आंदोलन, आक्रोश, आक्रंदन, शोर शराबा, मारामारी करो सर। बैलगाड़ी की शर्यत से लेके, कुश्ती से लेके, मुष्टि युद्ध से लेके, आदमी के अंदर एक विकृति होती है सर। अगर मुष्टि योद्धा जो है वो एक दूसरे से मार देने के बजाय अगर प्यार करने लगे तो कोई देखेगा नहीं। वो बोलेंगे पैसा किस लिए डाला है, हमने तुमको पैसा डाला है, तुम लड़ो आपस में, मरो, कोई तो मरो। मरने में मजा आती है उनको। रेस में भी ऐसा होता है, घोड़े का छाती टूट गया तो हमको मानना नहीं, भगाओ, बैलगाड़ी में भगाओ। और रास्ते पे कोई हाणामारी होती है सर, रास्ते पे लोग आराम से चलते रहते हैं, जैसे ही हाणामारी शुरू होती है किसी में भी, हम रोज देख रहे हैं सर, पब्लिक जो है वो बीच में जाके अरे भाई मत नहीं करती है, तमाशा क्या मोबाइल निकाल के वो उसका करते हैं और मजा लेते हैं और बोलते हैं लोगों को, आज मैंने ऐसी हाणामारी देखी, एकदम मारामारी हुआ, ऐसा ये हुआ वो हुआ। सर, जितनी स्पोर्ट्स की न्यूज नहीं पढ़ी जाती उतनी क्राइम की न्यूज पढ़ी जाती है। आप तो क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं इन केबल के, एक जमाने में आईबीएन के भी थे आप जी। तो सर, सेक्स, क्राइम और पॉलिटिक्स, ये 3 चीजें बेची जाती हैं और तीनों का एक दूसरे से मिलाप भी किया जाता है। वायलेंस होता है, क्राइम के अंदर वायलेंस होता है। बिल्कुल सर, एक देखो कि 2009 के चुनाव में मनसे को जो यश मिला जी, कि उनके 13 विधायक चुन के आए, महापौर भी नासिक में बैठ गया, मुंबई में भी उनके काफी संख्या में लोकसभा में अच्छे वोट मिले, बहुत अच्छे मिले, चुन के नहीं है मगर वोट अच्छे, उन्होंने तो इनके गिरा भी दिए कांग्रेस के आगे उस समय, जबकि उनका ये अलग था। तो सर देखो, अगर आप इतिहास देखेंगे तो 2009 से पहले जो मनसे थी वो उत्तर भारतीयों के ऊपर टूट पड़ रही थी, मार रहे थे, भगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मराठी पार्टी ने तो तोड़ रहे थे, मतलब पूरा दंगा फसाद इसको बोल सकते, वायलेंस, उसके ऊपर उन्होंने 2009 तक ऐसे कारनामे किए कि 2009 में उनको इतने वोट मिले और उनके उम्मीदवार चुन के आए। तो वो राज तो ठाकरे वही है जो तब थे, राज ठाकरे तो वही है जो अब है जी, मगर वो राज ठाकरे को 13 आमदार मिले और अभी 1 ही मिला। नासिक में सत्ता चली गई, मुंबई में उनके जो थे 7 वो भी भाग गए। सर, राज ठाकरे वही होने के बावजूद ये करिश्मा नहीं चल रहा है, सभा में लोग आ रहे हैं मगर मतदान नहीं कर रहे। ये ट्रेजेडी उनकी इसलिए ये है कि वो हिंसक से लेके अहिंसक बन गए, मतलब महात्मा गांधी के आदर्श पे चलने लगे।
उनको महात्मा नहीं चाहिए लोगों को, उनको योद्धा चाहिए। वो योद्धा था 2009 तक। 9 तक बाद में उन्होंने 14 में इनकी तारीफ की, 19 में इनकी तारीफ की, वो बाजू में है, जी उसके बारे में कौन है, मगर रास्ते पे उतर के वायलेंस जो चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। जी अब आते हैं आपके मुद्दे के ऊपर कि भाई अगर महाराष्ट्र में अभी देखो, राज ठाकरे जी ने शाम को भाषण किया, दूसरे दिन सांगली टूट गए, माहिम टूट गया। माहिम टूट गए। अभी जितेंद्र रावण बोला कि रेडी था ऑर्डर तोड़ने का, खाली तारीख डालना बाकी था, उसने दिखाया कागज जी कि ये बोलते हैं तो डालने का और तुरंत तोड़ देने का, मतलब ये मिली भगत थी, जी ये प्लान स्क्रिप्टेड राइटिंग था, बोलना भी उनका स्क्रिप्टेड था। मगर सर अभी देखो कि हम सोच रहे थे ना कि मनसे की भूमिका क्या होगी, मनसे की भूमिका क्या होगी। सर आज मेरा एक विधान सुन लो, राज ठाकरे अभी उस हनुमान की भूमिका में रहेंगे जो अपनी पूंछ को आग लगा के लंका दहन करने गया था, अपनी पूंछ को आग लगा के लंका दहन करने गया था। उस भूमिका में अभी मनसे और राज ठाकरे रहेंगे। महाराष्ट्र में सर जी ये सांगली और ये छोड़ो, माहिम माहिम, सर कम से कम 10,000 से 25,000 तक धार्मिक स्थल मुस्लिमों के ऐसे होंगे जो अनधिकृत होंगे, दरगाह होंगे, मस्जिदें होंगी, मस्जिदों के इर्द गिर्द का बांध, इधर भी ऐसा हुआ है, वो मजार है, वो बहुत पुरानी है बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द जो बांधा था वो तोड़ा है, मजार को नहीं तोड़ा है, लोग गैर समझ में है। वो मजार वैसी है, चबूतरा वैसी है, चबूतरा वैसा है, क्योंकि वो 200 साल पुराना ऐसा उसका ये, तो उसको नहीं हाथ लगाया, आजू बाजू का तोड़ दिया जो अनधिकृत था वो। सर 10,000 से 25,000 तक ऐसे दरगाह और मस्जिदों की यादी लेके या हनुमान अगर अपनी पूंछ को आग लगा, क्यों उनके अरेस्ट होते हैं ना, और दंगों में उनके भी लोगों को गुस्सा सहन करना पड़ता है। मुंब्रा में चालू भी हो गया खोज भी। मैं आता हूँ उधर, आता हूँ, सबर रखो। तो सर अभी ऐसा है कि मन से ये इशू उठाएगी, मैंने बोला था ना कोई आंदोलन छेड़ेंगे, तो जहां जहां पे अनधिकृत, मैंने बोला था सही निकला, जहां जहां पे अनधिकृत मस्जिदें हैं और दरगाह हैं और ऐसे बाबा बीबाज के आजू बाजू में बना है, उसकी लिस्ट अभी जैसे बाला साहब ठाकरे ने साउथ इंडियन लोगों की लिस्ट पब्लिश करके शिवसेना बनाई, मालूम है आपको? वो मार्मिक में वाचा आणि गप्प बसा, शांत बसा, ऐसा एक उपरोधिक ये लिखते थे, और उसमें कौन कौन से कंपनीज में सरकारी गैर सरकारी इसमें साउथ इंडियन है उसकी लिस्ट देते थे, उससे बवाल मच गया और शिवसेना आगे। सर ये अभी राज ठाकरे के जो लोग हैं वो अपने अपने गांव में कहाँ पे मजार है, कहाँ पे दरगाह, कहाँ पर मुस्लिमों का स्थल है और उसके आसपास कौन सा अनधिकृत बांधकाम है, इसकी लिस्ट अपने अपने गांव में करेंगे, जिसकी शुरुआत आप अभी जैसे बोले जैसे अपने दोस्त अविनाश जाधव ने आज मुंब्रा में कर ली। सो मुंब्रा में कम से कम 100 ऐसे जगह निकलेंगी कि जो अनधिकृत और मुस्लिम समाज के हुए। अब सर ये अगर मनसे ने काम किया तो आगे का काम सरकार को करना है, उनको तोड़ना है, तो जैसे ही ये तोड़ने जाएंगे सर ये माहिम में और इसमें क्या हो गया कि इनको प्रतिकार की कोई संभावना से पहले ही वो टूट गए। मगर ऐसा हर बार नहीं होगा। अभी अविनाश जाधव ने आज इशारा दिया है तो पुलिस भी चौकन्ना हो गई है, पुलिस का बंदोबस्त लग गया जी। वहां जितेंद्र आव्हाड है। अब मुझे जितेंद्र आव्हाड के सोर्स से पता चला है कि जितेंद्र आव्हाड अब पूरी तरह से अपने लोगों के साथ संपर्क में है, गांव उनको बता रहा है कि जहां जहां पे हिंदू मंदिर, हिंदू साधु सत्पुरुष, साईं बाबा की मूर्तियां वगैरह वगैरह जो रहती है और जो अनधिकृत है उसका व्हाट्सएप फोटो और पूरा ब्यौरा, और अगर हो सके तो कानूनी गैर कानूनी का कोई पुरावा वो मुझे भेजो। जितेंद्र आव्हाड की एक योजना है सर, महाराष्ट्र में दंगे होंगे और उसके 2 सूत्रधार रहेंगे, एक रहेगा जितेंद्र आव्हाड और एक रहेंगे राज ठाकरे। सर जितेंद्र आव्हाड देखो अभी वो भी उस भूमिका में जाएगा, वो बोलेगा कि ठीक है जितने मुस्लिम अनधिकृत बांधकाम है उसके ऊपर चलाना है ना, तो ये लो, उनके 10 दिए ना आपने, मैं 100 देता हूं,
क्योंकि वही प्रोपोर्शन में हिंदू देवस्थान मूर्ति ये वो है सब, तो वो बोलेगा चलो मैं इलीगल। लीगल जगह पर कहाँ बनते हैं सर? हाँ नहीं, वो तो बड़ी बात है कि भाई लीगल में भी इलीगल बाजू में आ ही जाता है। तो सर अभी महाराष्ट्र में 2 नेता उभर के आएंगे मुस्लिमों के साइड से, ओवैसी नहीं, अभी नया ओवैसी है, नया ओवैसी जितेंद्र आव्हाड है। ओवैसी भी वो करेंगे भाई, वो मगर वो क्या है ना, वो हिंदू नहीं है। वो अगर बोलेंगे कि ये देखो हिंदू, ये देखो हिंदू, ये देखो देखो हिंदू अनधिकृत है, तो उनके ऊपर ठप्पा है कि वो मुस्लिम कट्टरतावादी है, धर्मांध है। ये हिंदू है ना, ये जब बोलता है तो उसको एक अलग डायमेंशन आता है और इसके सेक्युलरिज्म की व्याख्या में बैठता है। और पवार साहब को ये सम्मत है, पवार साहब भी चाहते होंगे कि महाराष्ट्र में ये तनाव बढ़े, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है। मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण है जी, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की ओर हो जाएगा, थोड़ा सा उबाठे की ओर होगा, मगर इतना नहीं होगा, क्योंकि वो उबाठा वाले इतना विरोध नहीं। वो अभी कल उन्होंने बोला कि ये मिली भगत है, पर ये नहीं बोल सके वो कि वो तोड़ना गलत है, नहीं बोल सकते, और उनका हिंदुत्व फिर कलंकित हो जाएगा। मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए तो सर ये वरदान हो जाएगा। वो बोलेंगे चलो हिंदू का हम दिखाते हैं, करो कार्रवाई। शिंदे फडणवीस सर ये 2 मजार तोड़ना बहुत आसान था उनके लिए। आगे करते 2 लाख महाराष्ट्र में ऐसे स्थल निकलेंगे हिंदुओं के कि जहां पे शायद मूल गाभा जो है वो अधिकृत रहेगा, मगर आसपास का सब अनधिकृत रहेगा। 2 लाख सर, ये जितेंद्र आव्हाड, शरद पवार, कांग्रेस के लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं और मुहिम चलाते हैं, तर सर एक दिन ऐसा आएगा कि सब हिंदू एक साथ हो जाएंगे और सब मुस्लिम राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, उद्धव के साथ थोड़े जाएंगे। इसमें फायदा किसको होगा सर? इसमें ध्रुवीकरण में मेजोरिटी कौन है महाराष्ट्र में? हिंदू है। हिंदू, बीजेपी। हाँ, हिंदू मतलब बीजेपी है। अभी शिंदे साहब की भी हिंदुत्व के ऊपर है, उन्होंने भी एक कार्रवाई में ये किया है, दखल दी है, तो सो उनका फायदा होगा। सर अभी ऐसा है कि दंगों का निषेध होना चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने। मानवता के खिलाफ है, हम दंगों का विरोध ही करते हैं, दंगे नहीं होने चाहते, ऐसी हमारी ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी है उनसे प्रार्थना है। मगर मैं बोलता हूं कि जैसे ही ये कार्रवाई मुस्लिम के साथ साथ हिंदू मंदिर और अनधिकृत बांधकामों पे शुरू हो जाएगी, फिर गांव गांव में हिंसा भड़क उठे, लफड़े शुरू। इनका तोड़ो मगर हमारा मत न तोड़ो, ये बात हो जाएगी। या तो और अगर तोड़ने आएंगे, ये भी तोड़ रहे तो वो भी तोड़ो। नहीं सर, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारा तोड़ो बोलेंगे तो गद्दार हो जाएंगे, हिंदुत्व के खिलाफ हो जाएंगे। वो बोलेंगे यहाँ का ये मूल स्थान है, इनको हाथ मत लगाओ, उनको हाथ लगाओ, ये बोलेंगे। और वो बोलेंगे हमारा तोड़ रहे तो इनका तोड़ो, मुस्लिम समाज बोलेगा। वही मैं बोल रहा था। हाँ अच्छा, तो वो बोलेंगे। सर अभी महाराष्ट्र में जो कायदा और सुव्यवस्था है, शांति है, उसको समझो कल एक चिंगारी आग लगा के गई है महाराष्ट्र में। हम प्रार्थना करते हैं और शिंदे जी और फडणवीस साहब को भी हम बोलेंगे कि आगे चल के जी किसी भी धार्मिक स्थल पे कार्रवाई करने से पहले आप ये सोच लो कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और सर उनके भी हाथ में कुछ नहीं रहा। कल से मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं पिक्चर में इधर, कल से मुझे कम से कम 100 व्हाट्सएप है, मैं अभी दिखा सकता हूं, जिसमें उन लोगों ने अपने अपने गांव में अनधिकृत मुस्लिम दरगाह कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, बांधकाम कैसा है, रास्ते पे नमाज। सर बाला साहब ने एक जगह वो रास्ता पे नमाज का मुद्दा उठाया, ये भोंगे के साथ साथ कल सर ये तुम्हारे राज ठाकरे रास्ते का नमाज का मुद्दा उठा सकते हैं, बाला साहब ने उठाया था। बिल्कुल। और बाला साहब ने उसमें पहल दी थी कि भाई जितनी मस्जिद है उनका FSI बढ़ा के दो ताकि लोग अंदर रह सके। सर मगर मस्जिद इतने कंजेस्टेड एरिया में FSI मिलने से क्या करेंगे, ऊंची इमारत जाएगी मगर बैठने का प्रावधान नहीं होगा। तो सर अभी भोंगे का मुद्दा, धार्मिक स्थलों के अधिकृत अनधिकृत का मुद्दा, रास्ते पे नमाज का मुद्दा मनसे वाले उठाएंगे। अब मनसे की भूमिका स्पष्ट हो गई, अब मनसे की भूमिका स्पष्ट हो गई कि वो आग लगाएंगे और पूरा महाराष्ट्र जो है वो हिंदू और मुस्लिम तनाव में पूरा गर्क हो जाएगा। और सर कार्रवाई करना भी हर जगह संभव नहीं होता है। बिल्कुल।
ये कल की बात पूरी प्लान थी, पूरा तपासा गया था कि इसमें अनधिकृत है। उन्होंने देखो चैनल वालों ने गलत फहमी फैलाई कि वो जो मजार थी बेसिकली जो 200 साल पुरानी ऐसा दावा है उसको हाथ नहीं लगाया महापालिका। उन्होंने इर्द गिर्द का जो बांधकाम था वही तोड़ा है, मगर 100-150 झोपड़े भी थे, वो भी तोड़ दिए। हाँ नहीं वो बाकी नहीं गए, मगर इन्होंने क्या दिखाया कि वो धार्मिक स्थल ही तोड़ दिया। सर शिंदे फडणवीस की भी हिम्मत नहीं हुई है, ये बात याद रखो। मजार को नहीं हाथ लगाया उन्होंने, आजू बाजू का तोड़ा है। वो तोड़ सकते हैं, वैसा ही तोड़ा जाएगा शायद, मूल स्थल को हाथ लगाए बिना। तो फिर हिंदू में भी वो प्रतिक्रिया आ गई। सर अभी महाराष्ट्र मेरे ख्याल से कोर्ट को भी हस्तक्षेप होगा इसमें, क्योंकि कोर्ट से भी परमिशन लिया जाएगा कि तोड़ना है नहीं तोड़ना है, इसके ऊपर भी हो सकता है। नहीं कोर्ट तो स्टे देता है सबको, तो स्टे मिलते जाएंगे, दोनों को मिलते जाएंगे, इनको भी मिलेंगे उनको भी मिलेंगे। और स्टे के बावजूद सर समाज में जो कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति होगी। सर अभी अच्छा है कि संजय राउत ने बोला है दंगे होंगे और शिंदे साहब ने बोला है दंगे नहीं होंगे, मगर इनके हाथ में है क्या? नहीं सर दंगे थोड़े ये करवाते हैं, तो करवाने वाले हैं वो अलग है ना, वो करवाएंगे। इनको उसको मुकाबला करना पड़ेगा। सर महाराष्ट्र के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। महाराष्ट्र में एक धार्मिक सलोखा हमेशा बना रहा। 93 की दंगल होके अभी कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा शायद ही कहीं हुआ तो हुआ, नहीं तो अमरावती में हुआ था, बाकी नहीं हुआ। मगर सर अभी अगले 2024 के चुनाव के पहले सर ऐसा कुछ होने वाला है कि जिसकी कल्पना करके भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाप रे क्या होने वाला है। और इसका अंजाम सर कुछ भी हो सकता है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी आ सकता है। अभी पंजाब में देखो खालिस्तानी मूवमेंट फिर से जाग गई सर। यहाँ पे अगर उसकी वजह से पाकिस्तानी मूवमेंट जाग गई तो है ना, उनके तत्व बहुत है, उनको ठिकाने लगाने में अभी कामयाब नहीं हुई है सरकार। सर हम एक बुरे दिन आ गए सर महाराष्ट्र के लिए, और ये सब हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं गतिमान महाराष्ट्र, ये गति में अवरोध पैदा करेगा। शिंदे साहब को और फडणवीस साहब को मैं पर्सनली उनका मित्र करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ दिन तक कोर्ट के परमिशन के बिना कोई भी एक्शन ना मुस्लिम अनधिकृत बांधकाम के लो या हिंदू बांधकाम के लो, आपको सेक्युलर करके ही कानून से जाना है। आप कानून हाथ में मत लो, कानून हाथ में शिंदे फडणवीस को भी नहीं लेना चाहिए। कोर्ट से परमिशन ले लो, वो एक उल्टा करो। ये स्टे के लिए जाते हैं ना, आप कोर्ट को बोलो कि अनधिकृत है, हमको तोड़ना है, परमिशन दो। कोर्ट की परमिशन से टूटेगा तो सर ये दंगे नहीं होंगे, फिर बोल सकते हैं कि भाई कोर्ट के परमिशन से हो जाए। मगर सर कल का दिन जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन रहा है। और ये इसका आगे ना बढ़े, इसका दिवाली के बाद होली आती है सर, पहले दिवाली आती है बाद में होली आते हैं। भगवान न करे, अल्लाह न करे कि ऐसी होली जिसमें खून की होली होगी नहीं आए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। वैसे लोग जागरूक हैं, इसे मेरे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। अब इसमें राजनीति कुछ आ गई तो अलग बात है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो भाजपा पे आरोप लगते हैं हमेशा कि चुनाव के पहले दंगे होते हैं, किस तरह होते हैं उसके। मैंने सर भाजपा को इसमें निशाना नहीं बनाया, निशाना नहीं बनाया, क्योंकि ये जो है ना ये भाजपा के हाथ में भी नहीं है। हमने चुनाव निशाना बनाया है, चुनाव के पहले जो वातावरण बनता है उसके ऊपर बोला है। मैंने भाजपा को दोष भी नहीं दिया, वो करेंगे दंगा ऐसा मैंने नहीं बोला, शिवसेना करेगी नहीं बोलेंगे, मनसे करेगी नहीं बोला है, मगर निमित्त कौन होगा जी वो बोला है। धन्यवाद। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप भी अपने विचार जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ में मुद्दा भारत का में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।